if you're a 70s and 80s kid, this gentleman sitting on my left was one of the most familiar faces that we saw back in the day. You know, on television, in real life, we should just go, wow, you know, the talent of the man was just incredible. And it's a testament to the skill level कि इतने सालों के बाद भी जब मुझे एक WhatsApp आया था कि सर का हम 50 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं विद एन एल्बम, आई सेड 50 साल हो गए, इट्स इनक्रेडिबल. वो ये भी बात हो जाती है कि आपको भी रियलाइज होता है कि आपको भी उस दौर में काफ़ी साल हो गए हैं. बट पद्मश्री, द वन एंड ओनली हरिहरन सर, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस. It really is. My name is Salil, and you know, I go back in our journeys when we were in Delhi in our college days, you know, back in the late 80s and 90s. You have been one of those names that has been relevant to all of us for all these years. ये रहता है आपका कि तालीम ऐसी आपने ली है जिस घराने में भी थे, जिस हाउस होल्ड में भी थे, but just that is all aside, that is all the skill set that you developed. 40-50 साल की जर्नी कैसी रही है? I mean, how have you traversed through it? पहले तो बड़ा मज़ा आ रहा था, आजकल थोड़ा ट्रैफिक जैम हो गया. It's been a great journey. जी. और वाकई मुझे पता नहीं चलता है कि 50 साल कहाँ गए एक्चुअली. इट्स जस्ट लाइक आपको देख के भी नहीं लगता सर 50 साल सिर्फ सिंगिंग के हुए हैं. बिल्कुल नहीं रहे. इट्स इनक्रेडिबल. सो मैं ये है कि जब हम शुरू किए 74-75 तालीम शुरू हुआ, उससे पहले अम्मा से सीख रहा था मैं. उसके बाद 70s में वेंट टू उस्ताद गुलाम सुल्तान साहब, उनसे ख्याल सीखा मैंने. तो 74-75 स्टार्टेड सिंगिंग गज़ल्स. टेलीविज़न तब इट वाज इंट्रोड्यूस्ड. पहला दिल्ली में आया, उसके बाद बम्बई में. तो शामी गज़ल में आई गॉट फीचर्ड. तो उसके बाद 77 में आई गॉट माई फर्स्ट ब्रेक. तो तभी ये चल रहा था कि बहुत स्लो चल रहा है लाइफ. अच्छा. क्योंकि स्ट्रगल था ना, मतलब स्ट्रगल वाज टू इंट्रोड्यूस माई वॉइस, टू एस्टैब्लिश माई वॉइस, बिकॉज आई हैव माई ओन वॉइस एंड माई ओन स्टाइल. क्योंकि वो बचपन से मैं गा रहा हूँ तो मेरा एक स्टाइल है. इट वॉज ऑलरेडी देयर बाय द एज ऑफ 10-12. आई ऑलरेडी हैड अ स्टाइल इन माई हेड. तो ये कैसे इनग्रोन था या फिर आप Because इन्फ्लुएंस तो कम होता था उस समय ऑब्वियसली? नहीं, आई एम बोर्न इनटू अ फैमिली ऑफ करेक्ट. कर्नाटक म्यूजिक. कर्नाटक म्यूजिक. तो मेरे घर में सब गाते हैं. ओके. मामा, मामी, चाचा, एवरीबॉडी, एंड दे सिंग वेल. तो बीइंग अ सिंगर इज नॉट अ बिग थिंग. चलो हम भी गाते हैं. तो तभी तो देयर वाज नो टेलीविजन. राइट. तो या तो क्रिकेट खेलो, या फुटबॉल खेलो, या तो गाना गाओ, या तो पढ़ाई करो. करेक्ट. तो गाना जो है, it was an integral part of the household. खाना जैसे खाना वैसे गाना. Wow. But did you have one influence in your family also जिनको आप ज़्यादा फॉलो करते थे? तभी स्टाइल आपका ज़्यादा. एक्चुअली मैं मेरी मम्मी से सीखा. एंड मेरे जो यंगर मामा है नारायण, he was 10 years. I had 2 uncles, Gobi and Narayan. Gobi mama was elderly, like, and he was so, and Narayan, I mean, he was like a elder brother to me, like, you know. And he used to sing all this कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार मिले. तो ये सारे गाने मन्ना दा के, रफ़ी साहब के गाते थे. तो मैं भी सीखता था उनसे. तो उस यंग उम्र में भी. हाँ, मतलब 8 हाँ 7-8 हाँ या. So that he was an influence, Amma was an influence. And we used to listen both North Indian and South Indian music in our house. Okay. Like Bhimsen Joshi, Amir Khan साहब, गुलाम मुस्तफा खान साहब, ख्याल गाय के एकदम ठेठ जो classical music है. And on the other side there's South Carnatic music. All the musicians we used to sing. तभी आपकी प्रोनाउंसिएशन इतनी परफेक्ट रही थी शायद, बिकॉज बचपन से ही आप दोनों म्यूजिक सुन रहे थे. टोन तो रहा और फिर आगे जाके मैंने सीखा. क्योंकि वो नुक्ताचीनी जो है उर्दू के, तो वो सीखना पड़ता है ताकि आप गज़ल को गज़ल नहीं करें. बट यू आर एक्चुअली द फर्स्ट मॉडर्न फेस of ghazals, you know, I mean, लोग जब बोलते थे, it is not something that आज भी अगर मैं यंगस्टर से पूछूं,
हालांकि हमारे हिस्ट्री बहुत रिच है एंड यू नो यू आर वन ऑफ द लीडिंग फेसेस ऑफ दैट. ऐसा नहीं है कि यंगस्टर्स रियली टुक टू इट ऑल्सो. और आप इतने बड़े नहीं थे जब आपने ये चालू किया था, तो व्हाट वाज द एफिनिटी टुवर्ड्स गजल्स? तो क्या है ना कि आई यूज्ड टू सिंग गजल व्हेन आई वाज अ किड आल्सो. रफ़ी साहब की गज़लें, मुकेश जी की गज़लें, विदाउट नोइंग इट्स अ गज़ल. अच्छा, करेक्ट. कोई गाना है, हाँ. ओ हंसनी, तो ये भी गाना है. कभी खुद पे कभी हालात पे, ये भी गाना है. अभी अब देखिए, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, तो ये गज़ल है. बिकॉज द फॉर्मेट इज गज़ल. मुझे मालूम नहीं था, मैं तो गाना गाता था. इट वॉज लाइक, सो देयर वाज नो इनहिबिशन. अरे यार अभी गज़ल गा रहे हैं, अभी गीत गा रहे हैं, या ये अभी वेस्टर्न गा रहे हैं, अभी कर्नाटिक गा रहे हैं. तो ये ख़त्म हो गई थी बचपन में. बिकॉज लकीली आई वॉज प्लेस्ड इन अ स्पॉट where I was exposed to. I went to Bosco. जी. तो वहाँ भी it's been a hard day's night, Beatles and you know all these people. So growing up with all that, तो किसी को सुन के या गाने का डर नहीं था. That is because of Bombay. बट आपका एबिलिटी भी था. लोग ऑलराउंडर बनना चाहते हैं भारतीय क्रिकेट टीम में, जी. लेकिन बिट्स एंड पीसेस प्लेयर कहलाए जाते कुछ देर के बाद. जी जी. When did you realize that you know not only can I follow, I'm good also? मतलब किसी और ने बोला या फिर आपको खुद अंदर से एक आवाज आई थी कि मेरे को आता है? और सीखना ऑफ कोर्स है, वो तो फॉरएवर चलते रहेगा. See, at the age of 8, I did a small Carnatic recital in a Ram Mandir. अच्छा. All traditional stuff and all that. So then, at least Amma said, okay, you continue this, learn from me, you know, like, and I could learn, make it to memory, and also perform. Wow. So wo, the whole 8 is very young to be able to remember also. 8, 9. So that traveling period was okay. Abhi I can do something about this. Then that was okay. Then I had a very normal childhood. I went to SIS college. I did chemistry, zoology. And then तो वो चल रहा था. अच्छा, साउथ इंडियन हाउस होल्ड में if you don't get a double graduation, आप इतना पढ़े लिखे नहीं. तो आप अच्छे स्टूडेंट भी थे. हाँ, ठीक था. ऑफ कोर्स zoology कर रहे हैं तो केमिस्ट्री कर रहे तो होंगे. फर्स्ट क्लास स्टूडेंट था, बट नॉट व्हाट डू कॉल इट, डिस्टिंक्शन ऐसा कुछ नहीं था. जी. And then I did law. Wow. Yeah. So that was a double major. Yeah, the major. Yeah. So the day I got my degree, I told Amma and my grandfather, mother's father, and my grandmother, saying that, अभी लीजिए आप, let me go to the world. Music has really evolved over the years also. और जैसे हम लोग ये देख भी रहे हैं कि मॉडर्न रेंडिशंस बड़े सारे आ गए हैं अब तो. ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया वर्ल्ड एंड ऑल्सो द टीवी के बाद जो यूट्यूब आया था, एंड देन सडनली द वर्ल्ड बिकेम अ स्मॉलर प्लेस. You also experiment with so many different music. Of course, we all know Colonial Cousins and all that came along the way. How did you keep enriching yourself with music? Were you always listening बहुत ज़्यादा अलग-अलग artists, music? Because ये 50 साल जो गज़ल की रही है, बीच में transitions, transformations, tsunamis of music आए हैं, artists आए हैं, बहुत सारे आए हैं. See, of course, I do listen random things. जी. I mean, it's just, I follow some musicians, and I like to understand each style of music, like blues, like jazz. मतलब ऐसा नहीं कि पूरा jazz musician बन जाऊँ, but I wanted the introduction to that. क्या करने से वो element आ सकता है आपके गाने में, कहाँ आपका. It's like I'm an artist who have a lot of styles. Yeah, correct. And then amalgam that and make your this. I'm just coming out with an album called Jaan Meri. Yes, we're coming to that also. Yeah. So I've composed a ghazal, Baat Se Baat, and the video is also for that. And the person who arranged it he has used some Bossa Nova beats. Oh. So it's going to be a ghazal nova. Wow. Wow. Like I started Urdu blues in Kash.
Wow. ये आईने से अकेले में गुफ्तगू क्या है. Wow. So this is Urdu blues. Now this is Ghazal Nova. So it came out of nowhere. But I've been listening. Something has triggered me. Correct. बात से बात मिला दी जाए, आओ तन्हाई संभाली जाए. बात से बात. अभी देखो इसमें तान भी है, इसमें कॉल भी है. The throw is different. It's not a ghazal throw. I mean, Whatever you are listening, singing, I just love it, sir. No, I'm trying to break it down. Correct. I understand. So एक गाने में आपका बहुत सारे influences हैं, and it comes from the subconscious. ऐसे नहीं कि बोलूँगा अरे यार भाई ऐसे ही इसको इस स्टाइल में करना है, ऐसा नहीं होता है. मैं यही पूछना चाह रहा था. शुरुआत आपने एक स्टाइल में की, तालीम ली, लेकिन आपने जो ब्रांच आउट किया है, बहुत सारे लोगों ने आप पर उंगली उठाई थी कि दिस इज नॉट द प्योरेस्ट वे. और अभी भी जो जान मेरी एल्बम है, इट्स नॉट द प्योरेस्ट. तो क्या है ना, देखिएगा, फाउंडेशन बहुत जरूरी है जी. यू हैव टू नो वन काइंड ऑफ म्यूजिक वेरी वेल, जिसमें आपको सुर का पूरा ज्ञान हो, ताल का जितना हो सके. आपको पूरा ज्ञान तो होता ही नहीं है, करते रहते हैं. तो वो होने से आत्मविश्वास बहुत होता है. And then you have the intelligence to understand another kind of music. Correct. Because it's all very mathematics and the whole thing is very scientific. Any kind of music. जी. तो वो करने के लिए एक general intelligence जो है towards understanding of music बहुत ज़रूरी है. And that can happen only if you're given about 20 years for one kind of music. करेक्ट. फिर उसके बाद उससे छलांग मारो आप. बट यू आर वेयरिंग अ सेफ्टी बेल्ट. करेक्ट. बेस के बाद ही आपके बिल्डिंग बना सकते हो. हाँ. लेकिन उसके बाद भी यू आर वेरी पर्टिकुलर. जैसे आई वाज रीडिंग की जान मेरी में समय लगा. हाँ. आराम से. ऐसा नहीं है कि अभी थॉट आ गया. हालांकि आप 2 सेकंड में गाना गा सकते हो. आपके आजू बाजू में बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं, पोएट्स हैं, जो कभी भी आपके साथ बैठ के यू कैन डू द कोलैबोरेशन, बट यू टुक सम टाइम. सर क्या होता है ना, इफ यू डू इट स्टेडीली ना, जैसे काम होता है कि तो वो टर्नकी प्रोजेक्ट हो जाता है. मतलब इट स्टार्ट्स, वो फैक्ट्री लगता है. बिकॉज यू आर अ ह्यूमन बीइंग ना. करेक्ट. यू हैव टू राइट समथिंग, देन इरेज इट, देन डू इट अगेन. अच्छा, एक तो क्या है, आप ट्यून करते हैं, उसके बाद अरेंजमेंट इज सच अ इम्पॉर्टेंट पार्ट. साउंडस्केप पे सोच सच अ इम्पॉर्टेंट पार्ट. आजकल सब इसमें पहन के सुनते हैं या फोन पे सुनते हैं. तो द साउंड हैज टू बी ऑफ अ वेरी गुड लेवल. दैट करेक्ट. एग्जैक्ट होना चाहिए. हाँ, इट अट्रैक्ट्स यू, लाइक यू नो दैट. और तो वो साउंडस्केप करना, अरेंजमेंट, यू हैव टू हैव डिफरेंट people with different skills for arrangement. So it takes time. Are you also a very hard taskmaster या फिर? I mean, to a point of perfection, but I don't keep the belt in my hand. But over the years, have you become a little more accepting because you understand कि हाँ, this is also good? Because what we also see in the other world is this current world sometimes doesn't always want everything so perfect. A lot of things that do well. I've been always very easy with people. जी. It is me who was a hyper, and I used to burn myself with anxiety and when I'm doing a project. I don't now. Okay. I know because अभी हो जाएगा ये. It will happen. You know. ये परिवर्तन कब हुआ सर? I think at least about 15 years, 10-15 years. Yeah. That's not that far back. No. बहुत सालों तक आपका. आज भी देखिए जी. आई एम डूइंग अ कन्नड़ा शो आफ्टर लॉन्ग टाइम. अभी हम्पी जा रहा हूँ, कल जा रहा हूँ. तो आई वाज क्यूरेटिंग दैट फॉर द लास्ट 3 days. आई हैव बीन क्यूरेटिंग दैट शो. Wow. Taking out my Kannada songs, learning it. Wow. Looking at the arrangement, the musicians, everything. So it is a curation, na? Correct. And it's your name at stake also. First of all, also, आपने जो इतने सालों अपना नाम कमाया है, obviously that your name is always at stake. Every single time that somebody is seeing you, they might be watching you for the first time. तो वो एक expectation भी लेके आते हैं. बेसिकली यहाँ कन्नड़ा शो कर रहा हूँ मैं, और कहीं गजल कर रहा हूँ. मैं वापस जाके इधर I do only bhajans. Wow. So it's even now it's like चलो अभी क्या करना है, चलो इसको निकालो.
Wow. So that work keeps going on. बॉलीवुड तो आपके लिए बहुत इजी रहा होगा फिर कंपेयर टू ऑल दिस वेरी हैवी ड्यूटी स्टफ. नहीं. आई थिंक वाज इजी फॉर यू टू जस्ट अंदर चले गए 2 घंटे रिकॉर्डिंग खत्म. नहीं, वो तो है. आई मीन यू हैव द स्किल ऑफ कि पहले 3 घंटे लगते थे, फिर 2 घंटे, फिर 45 मिनट्स में हो जाता था, एक घंटे में हो जाता. राइट. वो अलग बात है. मैं क्या कह रहा हूँ कि एनी type of singing, like playback singing is totally different. Right. Bollywood is different, South is different, because the phrases and the thought process is very different. Right. So each territory has its own USP. Correct. So that day you have to be in that USP. You should be able to also do that. And you should have the skill set. और ये बात बोल रहे थे 20-25 साल से जो बेस खड़ा किया उसके बाद आप इमारत खड़ी कर सकते हैं. Was it? That is true. Yeah, that is my advice to kids also. Of course, today's life is so fast. Yeah. It's Insta. You be in Insta, get your numbers in Insta, but don't take it too seriously. Correct. Because Insta is just instantaneous. Correct. और फिर जैसे पता लग जाता है कि खड़े भी नहीं होते लोग आपके लिए उस समय. But when you were curating Jaan Meri also, did you ever think of this angle? कि will it be hummable by the Gen Z generation on the Insta? कभी नहीं सोचा हूँ. कभी नहीं. Because you see, when you are an artist leads, no, a creator leads, your fans or your well wishers or the music lovers. तो उनकी तरफ क्यों देख रहे हो? आप अंदर की तरफ देखो. And that is the only way new things will come, na. But when you look for validation, music का validation with numbers, वो doesn't affect you? No, it doesn't. No? It is. I've done कितने albums, 40 एक album किया हूँ मैं. कुछ album it has not done well. तो ठीक है, वो शायद नहीं होगा, वो energy नहीं होगा. But out of say 40, if 25-30 have done well, fine. Perfect. Yeah. So that you have to give that benefit of doubt to yourself, basically. Just तभी तो creative process होता है. It's not a factory process also. During the making of the देखिए और दूसरी बात जी. फिल्म म्यूजिक में आप म्यूजिक बना रहे हैं एक सीन के लिए, तो you have a prop. Right. You have beautiful faces. You have a drama there. और आपके पास सिचुएशन है. So half the battle is won. तो उस सिचुएशन के हिसाब से आप बैकग्राउंड स्कोर दे रहे हैं. Correct. गाना भी बैकग्राउंड स्कोर है. Right. उस वक्त. तो कंसीविंग में तो उसमें क्या होता है? स्क्रीन प्ले होता है, म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं, लिरिसिस्ट होते हैं, फिल्म डायरेक्टर होता है. It's just a small part of it. So it is a combined effort. Yeah. Such a big combined effort. Independent म्यूजिक में आप ही है. Right. आपके पास पेन है, कलम है, लिरिक्स आता है, फिर आप क्या करते हैं? आप ही है सब कुछ. So the freedom is more, but the responsibility is a lot more. Of course. Yeah. And accountability is also a lot more also. Exactly. These are some moments while you were creating this album over the last 2-3 years, you know, when you felt that I don't know whether I'm on the right track, or if you're always on the right track, being able to hit a cover drive each time. No, I'm not on the right track. I have my doubts and things like that. Talking about Jaan Meri, Farhad Shehzad. Yes. First time you're collaborating together. I have been singing a lot of his ghazals, but not as an album. So this is the first time. Just before COVID, we didn't know COVID was going to hit. So before the COVID, we were talking. I said, "So Farbhai, we just felt that we should do an album together. So for keepsake, basically. Not that we have worked a lot together. And our connecting point was Mehdi Hasan. So he is very close. I'm also close to Saran. And we love that genre of music. And so इसमें हमने सोचा कि जान मेरी भी the name came later and he gave me a couple of 6-7 ghazals, out of which I selected 5 for this. Out of the इसमें 2-3 जो है traditional है, the rest is a little like as you said, now the slight change in that. Yeah. This was through COVID. Okay. So at times we had time to talk about this also, and I had this studio open. I had
We all were wearing our Masks, yeah. masks and all that. And since then we used to put, and then I take a long time to, I tune it and then I detune it. अच्छा. मतलब नहीं ये जगह नहीं ठीक नहीं है तो वो that takes a long time for me drawing board पे. And But how do you, don't you lose perspective if you look at something too often? अब एक ही चीज को 100 बार देख रहे हो तो शायद 101 बार में नया कुछ आ जाएगा. नहीं मैं क्या बोलता हूँ कि वो देखता हूँ एक हफ्ता फिर छोड़ देता हूँ, एक महीने के बाद देखता हूँ मैं. Okay. इसलिए it takes long. अच्छा. It takes 3 years. Right. ऐसा नहीं कि रोज देख रहा हूँ एक गाने को, एक 4-5 गाना कर दिए हैं फिर भूल जाता हूँ मैं, रख देता हूँ मैं. एक महीने के बाद एक आध गाना सुनता हूँ, ये अच्छा है, ये क्या किया मैंने. You know, that kind of thing. It comes to you. Right. Introspective. Correct. So that takes time. Satisfied now that it is finally coming out? A lot of people I know, Yeah, till absolutely. last day they are still mixing. No. हो गया. अभी हो गया पूरा? Yeah, it's already gone. In fact, we mixed it here. Then KG Singh mixed it. My son Akshay is involved in the sound scape of that, and Jolly Mukherjee. Right. A lot of other people are there. Right. And George Peter, who did the Ghazal Nova. Right. Sing. So we have a lot of talented people working on the album, and Has your son taken off on you? yeah, in the sense he's a producer. Yeah, but music sense? Yes, very much, because he's been Yeah. been drilled with that. बेचारा बचपन से वही सुन रहा है. But now when he's a music producer, it's his idea also. So are you in he's agreement? totally, It's two separate ideas now. Yeah. Absolutely. I think it'll always be fun when you look back because a number of collaborations come in. We always. And my younger son Karan, he's an actor. He's acted in the video. Oh, nice. Yeah, So this is really a family collaboration also. If you one that really stands out for you, obviously over a period of time you start to listen to one maybe a little bit more. Which one would that be? There's this song Chala Gaya. That song it does something. Yeah. We would love to hear a little bit. We've had a lot of you gungunaying, sir. Anyone that you would choose? एक तो क्या है, ये अपना टाइटल गाना है. जान मेरी एक नहीं 100 बार करके देख लो, कुछ नहीं हो पाएगा तुम प्यार करके देख लो जान मेरी. Was this the first song that you had actually sung in the album also, or did it come later? It came. Because a title नहीं था उस समय. नहीं था. Right, okay. और ये देखिएगा, जैसे मेरा ख्याल सता कर चला गया, चेहरे पे उसके रंग सा कर चला गया, जैसे मेरा ख्याल सता कर चला गया. इसमें एक खास शेर है. दो नाम एक साथ लिखे थे किताब पर. When you break up. दो नाम एक साथ लिखे थे किताब पर, उठा और एक नाम मिटा कर चला गया. As simple as that. चेहरे. तो ये जो है भाई, ये गजल है, ये शेर है. Sad भी है लेकिन सैड है, बट मैटर ऑफ फैक्ट है. आजकल तो बहुत ज्यादा मैटर ऑफ फैक्ट हो चुका है, unfortunately. I think the beauty that which you play with notes also is such a testament to so many people. Two things I've always wanted whenever I meet people who've really stood the test of time and truly are legends. What advice would you give so many young singers that are coming out there, get the initial boost, get the initial fame, get people liking them, but are not able to sustain long enough? I basically, I must tell you this. Have a conversational quality to your singing. Okay. Singing is an extension or a way of talking.
in tune. And when you do that, the words are communicated 100%. Nice. And then you hit the bullseye. Correct. Because people understand what you're saying. Connection बन जाता है. Even if the tune is complicated, the clarity of the words, the clarity of the thought has to go across. Correct. नहीं तो नहीं होता है. तभी तो आप अपने लिए गाते रह जाते हो और लोग आपके साथ जुड़ते नहीं रहते. बहुत ज़रूरी है to maintain that connection. Correct. Like you talk on the camera. Yeah. You know when you have touched them. Correct. Basically, Correct. that's important. I think it's very, very important to also understand, but there are lots of bits and pieces that you need to pick up from this interview where पहले अपने आप को इतना तैयार कर दो कि आप किसी और को ज्ञान बांट सको. शुरुआत से ही बांटना शुरू मत कर दो. Then you are able to see. Today we can celebrate with the great Hariharan ji 50 years of him singing classical music. Jaan Meri is the album that is out. Go check it out. There's a lot of thought that has got into it. It's not one of those things कि बस निकालना था तो निकाल दिया. जैसे सर बोल रहे थे almost 6 साल का process ये लगा था. And then you create the music. So it's such an honor to have you on the show. Thank you. Really, really was a pleasure. And thank you so much for joining us right here on Be For You. This is Salil signing out.